नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। दुनिया में कई जगह हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, जो सबके आकर्षण का केंद्र भी हैं। कोई जगह अपने लवर पॉइंट के नाम से मशहूर है तो कोई सनराइज और सनसेट की वजह से जानी जाती हैं। लेकिन कई खूबसूरत जगह ऐसी भी हैं जो अपने रहस्यों के लिए जानी जाती हैं। हालांकि उनकी खूबसूरती भी कहीं कम नहीं होती, लेकिन उस जगह से जुड़े रहस्य उसे पेचीदा ज़रूर बना देते हैं। ऐसी ही एक जगह है जतिंगा वैली, जिसे जतिंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आपने कई सुसाइड पॉइंट ज़रूर सुने होंगे जहां जाकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? या कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाकर पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं? इसका जवाब शायद ना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं और ऐसा वह हर जगह नहीं करते, बल्कि इसके लिए भी उन्होंने एक जगह निर्धारित की हुई है और यह जगह कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही स्थित है। दरअसल दक्षिण असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी घाटी में एक जतिंगा नाम का गांव स्थित है। यह एक ऐसा गांव है जो अपनी प्राकृतिक अवस्था के चलते साल में करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग रहता है। लेकिन सितंबर के महीने की शुरुआत से ही यह गाँव खबरों में छा जाता है। यह खबरें किसी इंसान या किसी समस्या से नहीं बल्कि पक्षियों से जुड़ी होती हैं। दरअसल इन दिनों यहाँ आकर पक्षी सुसाइड यानी आत्महत्या कर लेते हैं, जिस वजह से इसे बर्ड सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पक्षी कभी भी आकर यहाँ अपनी जान दे देते हैं, बल्कि उसके लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है। सितंबर के बाद इस घाटी के आसपास तय समय के बाद नाइट कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। दरअसल अक्टूबर से नवंबर तक कृष्ण पक्ष की रात में यहाँ पक्षी हराकिरी का बेहद अजीबोगरीब वाक़या देखा जाता है, जहाँ शाम 7 बजे से लेकर रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे तक अगर आसमान में धुंध छा जाए, हवा की रफ्तार तेज हो जाए और कहीं से कोई रोशनी कर दे तो चिड़ियों की हालत खराब हो जाती है। उनके झुंड कीट पतंगों की तरह बदहवास होकर रोशनी के स्रोत पर गिरने लग जाते हैं। यहाँ आत्महत्या करने वाले स्थानीय और प्रवासी पक्षियों और चिड़ियों की 40 प्रजातियाँ शामिल रहती हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर अगर भारी अप्रवासी पक्षी आ जाते हैं तो वह वापस लौट कर नहीं जाते। इस वजह से इस घाटी पर रात में एंट्री करने पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। इस घाटी पर आकर पक्षी आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, यह आज भी बड़ा रहस्य बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में तेज बारिश की वजह से पक्षी पूरी तरह गीले हो जाते हैं। ऐसे में जब वे उड़ने की कोशिश करते हैं तो प्राकृतिक रूप से उनके उड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। कई वैज्ञानिकों की माने तो पक्षी सुसाइड नहीं करते, वे ज़्यादातर झुंड में होते हैं और उसकी वजह से एक साथ किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो वहीं कई वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि जानवरों के दिमाग को ठीक से समझ पाना आसान नहीं है। ऐसे में इस खूबसूरत घाटी पर पक्षियों का सुसाइड एक रहस्य बना हुआ है, जिसे सुलझा पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि आखिर पक्षी सुसाइड क्यों करते हैं और सुसाइड करने के लिए उन्होंने जतिंगा घाटी को ही क्यों चुना है। हालांकि इससे जुड़े और भी कई सवाल हैं जिनका अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन यदि आप पर्यटक के तौर पर इस घाटी पर घूमने जाते हैं तो आपको कई खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।